स्वागत है आपका मार्क एकेडमी पर विद्यार्थियों। आज हम अपनी इस क्लास में मैथ्स क्लास 8 चैप्टर 7, प्रीवियस बुक में ये चैप्टर 8 था। कंपेयरिंग क्वांटिटीज के सभी कॉन्सेप्ट और उसके जो एक्सरसाइज है हम आपके साथ वन शॉट में डिस्कस करेंगे। इस क्लास रिकॉर्डिंग में क्या क्या है ये आप डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं, टाइमलाइन का इस्तेमाल करके इसे यूज कर सकते हैं। शुरुआत करते हैं अपने कॉन्सेप्ट की। सबसे पहले बात आती है रेशियो और परसेंटेज की। रेशियो और परसेंट क्या होता है? जैसे मान लीजिए कि एक क्लास की बात करते हैं, हम एग्जांपल लेते हैं। एक क्लास का एक क्लास है और उसमें गर्ल स्टूडेंट है, गर्ल्स मान लो 10 है और उस क्लास में बॉयज मान लीजिए 15 है, ठीक है, या मान लीजिए बॉयज भी 20 है। एक क्लास में गर्ल्स 10 है और बॉयज 20 है। अब टोटल क्लास की जो स्ट्रेंथ है वो 30 है। तो अब रेशियो क्या होता है कि हमें कंपेयर करना हो कि गर्ल्स और बॉयज कितने हैं, तो उसके लिए एक रेशियो होता है, एक परसेंट होता है। ये कंपैरिजन के लिए होता है। तो गर्ल्स और बॉयज का रेशियो, गर्ल्स और बॉयज का जो रेशियो आता है, यहाँ पे गर्ल्स 10 है, बॉयज 20 है, तो 1:2, यानी बॉयज गर्ल्स में नंबर में डबल है। रेशियो से ये मालूम चल गया कि गर्ल्स से डबल बॉयज है क्लास में। तो रेशियो का एक फायदा ये हुआ कि उनके नंबर में कंपैरिजन हो गया कि बॉयज का नंबर गर्ल्स से डबल है उस क्लास में। अब परसेंटेज कहाँ यूज करते हैं? क्लास में कितनी परसेंट गर्ल है या कितनी परसेंट बॉयज हैं, ये पता करना हो। इस पूरी क्लास में गर्ल्स का परसेंट क्या है या बॉयज का परसेंट क्या है, तो इस क्लास में अगर मालूम है परसेंटेज निकालना हो गर्ल्स का, गर्ल्स परसेंट, तो गर्ल्स है 10 और टोटल स्ट्रेंथ है 30 इंटू 100। परसेंट निकालने के लिए इंटू 100 करते हैं, इंटू 100 और एक जीरो से एक जीरो, 10 10 जा 100 अपॉन 3, यानी 33.5 1/3%। जो गर्ल्स का नंबर है 33.5, 33 इंटू 1/3%, 1/3 है गर्ल्स। पूरी क्लास के नंबर में गर्ल्स का नंबर 1/3 है, 1/3 लड़कियां हैं। मतलब क्लास में 2/3 पार्ट बॉयज है, 1/3 पार्ट गर्ल है। तो ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है रेशियो और परसेंट का, रियल लाइफ में कहां इस्तेमाल होता है। ऐसे कुछ आपके चैप्टर में भी आएगा, परसेंट निकालने के लिए या फिर रेशियो निकालने के लिए। तो एक तो पहला टर्म हो गया रेशियो और परसेंट का। आप अगर बॉयज का परसेंट निकालना होगा तो बॉयज का नंबर ऊपर लिखेंगे, टोटल जो है नीचे लिखेंगे और इंटू 100 करेंगे, परसेंट का साइन रहता है। तो 0 से 0 200/3%, 66 इंटू 2/3%, ये बॉयज का परसेंट है क्लास में। यानी क्लास में बॉयज जो है 66 इंटू 2/3% है, गर्ल्स 33 इंटू 1/3% है। ऐसे परसेंटेज का इस्तेमाल हम और भी बहुत जगह देखते हैं। आपके कितने परसेंट मार्क्स आए हैं साइंस में, टोटल मार्क्स में से कितने मार्क्स आए हैं, तो परसेंट वगैरह जब आपके रिजल्ट्स आते हैं तब भी आप देखते हो। रेशियो को हम पता करते हैं कि यार गर्ल्स बॉयज का रेशियो क्या है, मेल फीमेल रेशियो क्या है ना, वो सारे रेशियो के काम में आते हैं। रेशियो कैसे निकालते हो मैंने आपको एक एग्जांपल से समझाया। जिन दो चीजों का रेशियो निकालना हो उनकी वैल्यू को ऊपर नीचे रख के केवल सिंपल जितना कट सकता है उसे काट देते हैं, ठीक है। तो ये रेशियो और परसेंट हो गया। नेक्स्ट, डिस्काउंट क्या होता है? देखो भाई, कोई भी प्रोडक्ट, मान लीजिए आप मार्केट में सामान खरीदने जाते हैं, कपड़े की दुकान पे जाते हैं, तो वहां पर उस कपड़े का जो एमआरपी है, मैक्सिमम एमआरपी यानी जो उस पर टैग लगा हुआ है वो 500 रुपए का है, ठीक है। कपड़ा का टैग जो है वो 500 रुपए का है, उसके प्राइस टैग। अब शॉपकीपर कहता है कि हमारा 10% डिस्काउंट चल रहा है, यानी डिस्काउंट जो है वो 10% का है। तो डिस्काउंट का मतलब हुआ कि वो वैल्यू जो आपको रिड्यूस करके दी जाएगी। डिस्काउंट इज ए रिडक्शन गिवन ऑन मार्क्ड प्राइस, यानी जो मार्क्ड प्राइस है, छपा हुआ मूल्य है,
या टैग जो है प्राइस टैग, उसमें से कितना कम करेंगे हम आपको खरीदते समय सामान, उसी को डिस्काउंट कहते हैं। अब डिस्काउंट निकालते कैसे हैं, उसके लिए आपको पता होना चाहिए कितना % डिस्काउंट दिया जा रहा है। मान लीजिए एग्जाम्पल में हमने माना कि 10% डिस्काउंट मिल रहा है, तो आपको क्लास 7th में ऑफ वाली वैल्यू पता है, 10% ऑफ 500, ऐसे डिस्काउंट होगा 10% ऑफ 500। तो 10% का मतलब अपॉन में 100, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई और 5, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, परसेंट का मतलब 100 में से। जब कभी बोला जाता है ना, अभी हमने पीछे वाले स्लाइड में जो डिस्कस किया परसेंट, इसका मतलब होता है 100 में से। जब आपसे बोला जाए ना कि 33 एंड 1/3 का परसेंट है, यानी 100 में से 33। भाई कोई बच्चा कहता है मेरे मैथ्स में 40% मार्क्स आए हैं, यानी 100 में से उसे 40 नंबर आए हैं। अगर 200 नंबर का टेस्ट है तो 80 %। सेंट का मतलब 100, 100 में से कितने, उसका मतलब होता है परसेंट। तो जब हम डिस्काउंट निकालते हैं ना, तो ये परसेंट का सिंबल हटाते हैं तो पर 100 आ जाता है। यानी 100 रुपए का अगर सामान होगा, देखो बोला जा रहा है ना कि 10% का डिस्काउंट, इसका मतलब है कि 100 रुपए का सामान होगा तो 10 रुपए डिस्काउंट मिल जाएगा। ये होता है 10% का मतलब। अब अगर 500 का सामान है तो निकाल लो, वैसे तो 500 का सामान अगर एक करके निकालो। ऐसे कुछ लोग ना जो जिनको मैथ नहीं आती, मान लो बड़े बुजुर्ग है, सीनियर है, तो दिमाग में कर लेते हैं, अच्छा 100 रुपए पे 10 है तो 200 रुपए पे 20 हो गया, 300 रुपए पे आपका 30 हो गया, 400 रुपए पे 40 रुपए हो गया, 500 रुपए 50 रुपए हो गया, 500 रुपए पे 50 रुपए का डिस्काउंट मिलेगा, 10% की वैल्यू मतलब, यानी 100 रुपए पे ही निकाल लेते हैं वो, मोटा मोटा हिसाब। आपको 100 रुपए में नहीं निकालना, आप सीधे फॉर्म लगाओ, 10% ऑफ 500, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, एक जीरो से ये जीरो काट दो, एक जीरो से ये जीरो काट दो, 10 5 50, तो 50 रुपए का डिस्काउंट है। अब डिस्काउंट निकाल दिया तो आप माइनस कर दोगे तो आपको पता चल जाएगा आपको पे कितना करना है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि किसी वैल्यू का 5% 10% कैसे निकालते हैं, पूरे चैप्टर में काम आएगा। जितना परसेंट निकालना हो अपॉन में 100 इंटू वैल्यू हो जिसका निकालना हो। उसके बाद कई बार ऐसा होता है ना बच्चों, एडिशनल एक्सपेंस की बात करें, कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, प्रॉफिट, लॉस, ये सब क्या होता है। कॉस्ट प्राइस का मतलब होता है, शॉर्ट में हम इसे सीपी कहते हैं। आपने मान लो एक टीवी खरीदा, आप एक दुकानदार है, आप एक शॉपकीपर है, मैं इसलिए जानबूझ उसको आपको दुकानदार बता रहा हूं क्योंकि एसपीबी, क्योंकि आप बेचने तो जाएंगे नहीं अगर आप खरीद के लाएंगे, अगर आप नॉर्मल पर्सन है घर के लिए लाएंगे तो मान लीजिए एक शॉपकीपर है आप, आपने एक टीवी खरीदा 15,000 रुपए का और उस टीवी को आपने सेल कर दिया 17,000 रुपए में, तो जितने में आपने टीवी को परचेज किया है उसी को कॉस्ट प्राइस कहते हैं, और जितने में आपने बेचा है उसको सेलिंग प्राइस कहते हैं। और इसका डिफरेंस कई बार प्रॉफिट हो जाता है, कई बार लॉस हो जाता है। तो यहां तो प्रॉफिट ही हो रहा है 2,000 रुपए का, क्योंकि आपने 15 में खरीदा और 17 में बेचा। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि टीवी आपने एक्चुअल में खरीदा था 14,500 का, लेकिन टीवी को उस गोडाउन से, उस शोरूम से आपकी शॉप तक आने में 500 रुपए और खर्च हो गए किराए में, तो उसे कहते हैं ओवर एडिशनल एक्सपेंसेस या ओवरहेड एक्सपेंसेस। तो एक्चुअल कॉस्ट प्राइस आपके लिए 15,000 ही माना जाएगा, क्योंकि आपने 14,500 वहां पे किया, 500 रुपए लाने में पे किया, तो जो सीपी है वो 15,000 ही रहेगा। आप उसको अपना जो भी आपका खर्चा आता है, एक्स्ट्रा खर्चा आता है लाने का, किराए का, तो वो सब उसी में ही ऐड हो जाता है, सीपी में ही। तो इस स्लाइड में आपको बताया गया है कि सीपी में कई बार बाइंग प्राइस जो होता है और प्लस ओवरहेड एक्सपेंस, लाने ले जाने का खर्च। आप कोई गाड़ी खरीदते हैं मान लीजिए, फिर उसमें कुछ और पार्ट्स लगवाते हैं, अपनी तरफ से मॉडिफाई करवाते हैं, उसमें कुछ सीट कवर वगैरह लगवाते हैं, काफी चीजें उसमें आप जो गाड़ी के साथ नहीं आया था,
तो टोटल जब आपने पूरा पेमेंट कर दिया, हर चीज मॉडिफिकेशन का भी पेमेंट कर दिया, तब आप बताएंगे कि मुझे ये कार 8 लाख रुपए की पड़ी, चाहे वो कार 7,50,000 की थी और 50,000 आपने उसमें एसेसरीज लगवा दी। तो वो सब ओवरहेड एक्सपेंस है, लेकिन वो बात एक तरह से कॉस्ट प्राइस का ही है। टोटल तो आपके लिए वो 8 लाख ही बना, चाहे वो आपने अलग से जो ऐड करवाए हैं, आया तो खर्चे में ही वो। तो ओवरहेड चार्जेस को सीपी में बाइंग प्राइस में प्लस कर देते हैं, तब सीपी मिलता है, कॉस्ट प्राइस मिलता है। तो ये क्लियर हो गया ओवरहेड कहां प्लस होगा, सीपी क्या होता है, एसपी क्या होता है। ठीक है, अब अगर एक और 2-3 चीज और बात कर लेते हैं। मान लीजिए सीपी कम है एसपी से, अगर सीपी की वैल्यू एसपी से कम है, ऑब्वियसली प्रॉफिट होगा। कॉस्ट प्राइस कम है, सेलिंग प्राइस ज्यादा है, तो क्या होगा, प्रॉफिट होगा। और अगर सीपी की वैल्यू ज्यादा है एसपी से, कई बार मजबूरी में सामान निकालना पड़ता है, क्योंकि अगर रखे रखे खराब होने का डर लगता है तो चलो बेच ही दो, कुछ तो निकल रहा है, बिल्कुल जीरो होने से तो अच्छा ही है, तो उस केस में लॉस होता है। अब वो दुकानदार डिसाइड करता है उसे कितना लॉस लेना है, कितना रिस्क लेना है या नहीं लेना है। ठीक है, तो ये सीपी एसपी, लॉस और प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करेंगे, मैं क्वेश्चन में आपको एक्सप्लेन करूंगा, यहां बहुत लंबा नहीं करना चाहता मैं, एग्जांपल को देकर वैल्यू निकालने का क्वेश्चन में ही करेंगे काम। सेल टैक्स क्या होता है, आपने कोई सामान खरीदा तो उस सामान पे कुछ टैक्स लगता है, कई बार सेल टैक्स कहते हैं, आजकल तो जीएसटी कहते हैं। आजकल वो सेल टैक्स और वैल्यू वीएटी वैट वगैरह नहीं हो गया, बल्कि जीएसटी बन गया है। जीएसटी में 2 भाग होते हैं, एक सेंट्रल का पार्ट होता है, एक स्टेट का पार्ट होता है। स्टेट गवर्नमेंट का एक पार्ट होता है, एक सेंट्रल गवर्नमेंट का पार्ट होता है, पर उसी को यहाँ पर सेल टैक्स के जैसा भी वैसे वो कैलकुलेट होता है। वैसे ही मान लो जो भी बिल अमाउंट होगा, आपने कोई एसी परचेज किया 40,000 रुपए का, और उस पे सेल टैक्स या जीएसटी जो है वो 18% है, तो आप इसको 18% ऑफ 40,000 और निकालना पड़ेगा। तो 18% का मतलब अपॉन में 100, ऑफ का मतलब इनटू, और ये 40, तो 1,2,1,2 18 चौके 72 और 2 जीरो, यानी 7,200 रुपए तो टैक्स देने पड़ेंगे आपको, उस पर 18% जीएसटी देना पड़ेगा एसी पर। तो वो एसी उन्होंने 40,000 उसका प्राइस था, प्लस जीएसटी लगाया, तो वो बन गया 47,200 का टोटल जो उनको पे करना होगा, टैक्स प्लस करके पे करना होगा। जीएसटी स्टैंड फॉर गुड्स एंड सर्विस टैक्स एंड इज अप्लाइड ऑन द सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ। जीएसटी का मतलब होता है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, सामान कोई खरीदते हैं उस पर भी जीएसटी लगता है, कुछ सर्विस देते हैं, जैसे इंजीनियर आता है हमारे घर में, मान लो कि हमारा फ्रिज खराब हो गया, अब इंजीनियर आएगा उसे ठीक करने कंपनी से, तो इंजीनियर का विजिटिंग चार्ज होगा मान लो 350 रुपीज, और प्लस 18% जीएसटी और ले लेते हैं, तो 350 रुपीज और प्लस 18% ऑफ 350, तो वो 60-70 रुपए 80 रुपए के आसपास वो भी आ जाता है, उसमें प्लस कर देते हैं। तो जीएसटी का मतलब होता है गुड्स पे भी वो लगता है और सर्विसेज पे भी लगता है। इसके बाद कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, मैं आपको दोनों कंपेयर करवाता हूं एक एग्जांपल देकर। सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में फर्क क्या है। सबसे पहले बात हो कि इंटरेस्ट क्या होता है। इंटरेस्ट का मतलब होता है एक फायदा, एक वैल्यू। मान लीजिए हम किसी बैंक से पैसा लेते हैं, 1,000 रुपए लेते हैं कोई, या 1 लाख रुपए लेते हैं अपने किसी दिवाली पे किसी दुकान में सामान भरने के लिए, ताकि हम दिवाली में प्रॉफिट कमा सकें। तो हमने बैंक से 1 लाख रुपए लिया पर्सनल लोन, तो बैंक को भी तो फायदा चाहिए। बैंक ऐसे थोड़ा चल रहा है कि बस लोग आ रहे हैं उसमें पैसे डाल रहे हैं और पैसे निकाल रहे हैं और बैंक को चलता जा रहा है। बैंक के वर्कर्स की सैलरी कहां से आएगी। बैंक क्या करता है, जो पैसा हम अपना डालते हैं उस पैसे को वो अलग अलग जगह इन्वेस्ट करता है, किसी को लोन पे दे देता है, कहीं और इन्वेस्ट कर देता है। तो उस इन्वेस्ट से, लोन से वो पैसे जो कमाता है तो उसका थोड़ा सा भाग हमें दे देता है इंटरेस्ट में, और थोड़ा अपने पास रखता है अपना खर्चा चलाने के लिए। तो अब सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है और कंपाउंड इंटरेस्ट क्या आता है, उसे एक एग्जांपल से समझते हैं। देखिए मान लीजिए 1,000 रुपए की वैल्यू है, पहले मैं सिंपल इंटरेस्ट समझाऊं। ये क्लास 7th में था, सिंपल इंटरेस्ट। मान लीजिए कि प्रिंसिपल यानी 1,000 रुपए की बात हम कर रहे हैं और 2 साल की बात कर, टाइम 2 साल का है,
रेट ऑफ इंटरेस्ट मान लेते हैं 10% का है पर एनम, तो 10%, 2 साल का इंटरेस्ट, तो सिंपल इंटरेस्ट पता कैसे निकालते हैं, वेरी सिंपल है वो, एस आई इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन में 100। प्रिंसिपल 1000 रुपया है, रेट 10% का है और टाइम 2 साल का है। देख लेना साल होना चाहिए, महीना नहीं होना चाहिए, महीना हो तो साल में बदलना पड़ता है, अपॉन में 100, 1 2 यानी 200 रुपए का इंटरेस्ट आ गया। 2 साल का इंटरेस्ट 200 रुपए का हो गया। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट बड़ा अलग तरीके से निकलता है, उसमें एक एक साल का कैलकुलेशन होता है। अब देखो ये तो सिंपल इंटरेस्ट की कहानी हुई। अब कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट में पहले फर्स्ट ईयर एक एक साल का निकालते हैं। फर्स्ट ईयर के लिए प्रिंसिपल वही रहेगा 1000 रुपया, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी वही रहेगा 10% पर एनम, और टाइम क्योंकि 1 साल लेना है आपको। अब इंटरेस्ट निकालोगे फॉर्मूला भी यही लगा लो, एक P इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100। P है 1000 रुपया, R है 10% का, टाइम 1 साल का, और ये 100, ये 2 जीरो से 2 जीरो काट गया, ये फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट आ गया 100 रुपया। अब सेकेंड ईयर में जब जाओगे आप, इसमें सेकेंड ईयर, तो इसमें चेंज पता क्या आएगा, ये जो प्रिंसिपल होगा ना अब 1000 नहीं होगा, ये जो फर्स्ट ईयर का जो अमाउंट है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, इसको अमाउंट कहते हैं, 1100 रुपए है, 1100 है, तो ये नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिंसिपल बन जाएगा। ये फर्क होता है कंपाउंड इंटरेस्ट में, जो फर्स्ट ईयर का अमाउंट होता है वो नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिंसिपल बन जाता है, इसलिए इंटरेस्ट थोड़ा ज्यादा आता है हर साल। अब देखो ये जो चीज है प्रिंसिपल 1100 रुपया हो गया, रेट वही रखो 10% पर एनम, टाइम भी 1 ही साल का निकालें यानी सेकेंड ईयर का। तो इस बार जो इंटरेस्ट निकालेंगे P यहां पर 1100 है, इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100, 2 जीरो से 2 जीरो, इस बार 110 रुपये आया। तो जो अमाउंट आया, अब पहले वाला अमाउंट 1100 प्लस 110, तो 1210 रुपया, और इसका जो अमाउंट आता अगर हम सिंपल इंटरेस्ट से निकालते तो 1000 प्लस 200 तो 1200 रुपए। तो सिंपल इंटरेस्ट में जो अमाउंट 2 साल का आ रहा है वो आ रहा है 1200 रुपए, उसी वैल्यू के लिए, उतने ही टाइम के लिए, उसी रेट के लिए है। और कंपाउंड इंटरेस्ट में जो वैल्यू आ रही है अमाउंट की 2 साल के एंड में, सेकेंड ईयर के एंड में, वो 1210 रुपीज की आ रही है। तो मैंने आपको इस एग्जाम्पल से ना एक बेसिक डिफरेंस, एक बेसिक कॉन्सेप्ट बताने का प्रयास किया है कि जो कंपाउंड इंटरेस्ट में निकालते हैं ना, तो जो पहले वाले ईयर का जो अमाउंट आता है वो नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिंसिपल बन जाता है। फिर इसका जो अमाउंट आएगा, अब हम थर्ड ईयर के लिए निकालेंगे अगर, तो ये वाला प्रिंसिपल बन जाएगा। इसी रीजन से हर बार इंटरेस्ट थोड़ा ज्यादा आता जाएगा हर साल। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का ये कॉन्सेप्ट है। इसके लिए डायरेक्ट फॉर्मूला भी है, आप स्लाइड नंबर नोट कर लो, अगर लंबा डिस्कस छोटा है तो पूछ लो। पर एनम का मतलब होता है पर ईयर, एनम ईयर के लिए इस्तेमाल करते हैं, यानी 10% पर एनम का मतलब कि ईयरली जो रेट है वो 10% का है। मैं इसके बहुत डीप में नहीं जा रहा, डीप में इसलिए नहीं जा रहा क्योंकि इस चैप्टर से जो है प्रीवियस रिकॉर्डिंग देखोगे तो काफी डीप में है, इस बार काफी डिलीट कर दिया कंपाउंड इंटरेस्ट वाला पार्ट, अदरवाइज तो बहुत डीप में था कंपाउंड इंटरेस्ट इस चैप्टर में। लास्ट ईयर 2022 से पहले जो प्रिंटेड बुक थी उसमें काफी डीप में था। अब मैं ज्यादा डीप में नहीं आ रहा, मैं बेसिक कॉन्सेप्ट लेके आपके आगे बढ़ रहा हूँ। इसका एक फॉर्मूला है वो मैं और बता देता हूँ। आप ना ऐसे जैसे मान लो 3 साल का निकालना है, 4 साल का निकालना है, तो ऐसे बार बार नहीं करेंगे, इतना लंबा मेथड नहीं करते। इसके लिए एक सिंपल सा डेरिवेशन हो जाता है, वो फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूँ कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए, अमाउंट भी निकालने के लिए, वो ये फॉर्मूला है। ये डायरेक्ट फॉर्मूला है, मतलब हम एक एक साल का निकाल के प्लस करके निकालेंगे, और डायरेक्ट अगर निकालेंगे तब भी एक ही आंसर आएगा। देखो अगर अमाउंट निकालना है आपको, ये फॉर्मूला
A फॉर अमाउंट, A इज इक्वल टू P 1 प्लस R अपॉन 100 पावर N। ये अमाउंट निकालने का फॉर्मूला है कंपाउंड इंटरेस्ट से जब निकालते हैं। दूसरा फॉर्मूला जो है वो हाफ ईयरली के लिए, जैसे अभी आपने एक सवाल पूछा कि पर एनम क्या होता है। कई बार पता है रियलिटी में पता है कई कई जगह पे ना इंटरेस्ट ना हर 6 महीने बढ़ाते हैं, उसे हाफ ईयरली कहते हैं। जैसे आपका बिजली का बिल अगर पेंडिंग हो जाए ना तो वो इतनी तेजी से बढ़ने लगेगा, बैंक में रखा हुआ पैसा इतनी तेजी से नहीं बढ़ता आपका, क्योंकि वहां पे एनुअल देते हैं इंटरेस्ट, वहां कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं देते, देते भी हैं तो हर एनुअली देते हैं। जो इस ईयर के लास्ट में नहीं आपके 31 मार्च तक आपका जो पैसा बनेगा उसका आपको इंटरेस्ट मिल गया। और पता है ये जो बिजली डिपार्टमेंट होता है, आपका 2 महीने 3 महीने का बिल पेंडिंग हुआ तो 3 महीने का जो इंटरेस्ट बना वो उस बिल में जोड़ दिया, अगले 3 महीने उस पर इंटरेस्ट लगेगा। फिर आपने अगर 3 महीने और जमा नहीं किए, नहीं 6 महीने हो गए तो 6 महीने का एक नया अमाउंट आ गया, अगले 3 महीने पर फिर उस वाले अमाउंट पे इंटरेस्ट लगेगा। तो बहुत तेजी से इंटरेस्ट लगता है, यानी इसे क्वार्टरली कर रहे हैं, इसलिए बिजली का बिल बहुत तेजी से अगर पेंडिंग में चला जाए तो बहुत तेजी से बढ़ जाता है, क्योंकि हर 3 महीने पर उसमें हर 3 महीने का जो अमाउंट होता है वो अगले 3 महीने के लिए प्रिंसिपल बन जाता है। यहां तो चलो कम से कम साल में बन रहा है तो थोड़ा और कम तेजी से बढ़ेगा, लेकिन अगर वही अमाउंट प्रिंसिपल बनने लगे हर 6 महीने पे तो इंटरेस्ट और ज्यादा आएगा, और वही अगर हर 3 महीने पे क्वार्टरली बनने लगे, अमाउंट को प्रिंसिपल बनाने लगे तो और ज्यादा इंटरेस्ट आएगा, क्योंकि हर बार प्रिंसिपल क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, और अगर प्रिंसिपल ज्यादा होगा तो इंटरेस्ट ज्यादा होगा। पीछे आपने देखिए ज्यादा कि आप 1100 पे जब आपने निकाला था तो 110 रुपए आया था सिंपल इंटरेस्ट अगले साल के लिए, ठीक है ना। आप बेसिक कॉन्सेप्ट में आ गया आपको। तो ये जो फॉर्मूला है ये भी है कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में अमाउंट निकालने का, जब हाफ ईयरली निकालना हो तो P यानी प्रिंसिपल 1 प्लस R बाई 200 और ये 2N, N मतलब होता है ईयर, तो एक साल में जैसे 1 ईयर है तो इसमें 2 हाफ ईयर होंगे तो यहाँ 2 लगा देंगे। इनकी शायद जरूरत ना पड़े इस बार, अगर क्वेश्चन में बहुत ही कम चांस पड़ेगा इनकी जरूरत का। ये प्रीवियस जो बुक थी उसमें तो सारा अच्छा खासा इस्तेमाल था, लेकिन कॉन्सेप्ट जरूर समझ लो। अब जरूरत पड़े ना पड़े कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का जो बेसिक फर्क है वो जरूर आपके दिमाग में रहना चाहिए। और फॉर्मूला ये है, ये अमाउंट का है, ये जो फॉर्मूला है एनुअली निकालना है अमाउंट के लिए, हाफ ईयरली निकालना है अमाउंट के लिए, लेकिन अगर कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना होगा तो कर देना A माइनस पी, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। भाई आपने मान लो कि कोई बैंक से आपने पैसा लिया था 1000 रुपया, आपने उसको पे किया 1210 रुपया, तो कितना इंटरेस्ट दिया माइनस करके तो मालूम चलेगा। ये आपने अमाउंट दिया, ये प्रिंसिपल था, इसका डिफरेंस जो होगा 1210 माइनस 1000 तो 210 रुपए तो हुआ अमाउंट कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर है कि सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या फर्क होता है। अब हम अपने एक्सरसाइज को शुरू कर सकते हैं। मैंने ज्यादा फॉर्मूले नहीं बताए क्योंकि मैं क्वेश्चन में डायरेक्ट क्वेश्चन को एकदम क्रिस्टल क्लियर करके चलूंगा। ज्यादा फॉर्मूले ना बताने का एक कारण है कि ज्यादा फॉर्मूले बता के बच्चे के दिमाग में हौच पौच, यानी कंजस्टेड कर दो, भर दो, रट्टा मार दो, वो सब नहीं। एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है जो बार बार हम इस्तेमाल करेंगे, जैसे 10% ऑफ 500, 10% ऑफ 500, 15% ऑफ 500, वो वैल्यू निकालना सिखा देंगे, बस वही ज्यादातर यूज होगा। तो हमारे पास जैसे पहला क्वेश्चन है एक्सरसाइज 7.1 है बच्चों, और फाइंड द रेशियो निकालना है स्पीड ऑफ साइकिल 15 किलोमीटर पर आवर टू द स्पीड ऑफ स्कूटर 30 किलोमीटर पर आवर। बहुत इजी है, रेशियो तो निकालना है। रेशियो मैंने आपको बताया था ये कॉन्सेप्ट में कि ऊपर पहले जिसका बोल रहे हैं स्पीड ऑफ साइकिल 15 किलोमीटर पर आवर है उसे ऊपर रख दो, स्पीड ऑफ स्कूटर 30 किलोमीटर पर आवर है, किलोमीटर पर आवर। रेशियो में कोई यूनिट नहीं होता क्योंकि यूनिट कट जाता है, 15 1 जा 15 2 जा, तो यहाँ पे रेशियो हो गया 1:2। साइकिल और स्कूटर की स्पीड का रेशियो 1:2 है, यानी एक तरह से ये कहा जाए कि स्कूटर जो है साइकिल से डबल स्पीड से चल रहा है। अब 5 मीटर और 10 किलोमीटर का, तो देखो जब भी रेशियो निकालोगे यूनिट सेम होनी चाहिए भाई।
अगर यूनिट सेम नहीं है तो सेम कर लेना, तब रेशियो निकालना। तो 10 किलोमीटर को हम लिख सकते हैं 10,000 मीटर, 1000 से मल्टीप्लाई करके। अब रेशियो निकाल लेंगे, रेशियो हो जाएगा 5/10,000। देखो जो पहले लिखा होगा उसे ऊपर लिखना और जो बाद में लिखा है वो नीचे लिखना। 5 1 जा और 5 2 जा, यानी 2000। तो 1:2000 ये आ गया रेशियो 5 मीटर का 10 किलोमीटर से। ठीक है, यूनिट सेम करके तभी रेशियो निकालना है। यूनिट सेम करने का मतलब है कि ये मीटर है तो ये भी मीटर में बदलो। अब देखो यहां पर रेशियो निकालना है, ये पैसा है या रुपया है। तो पहले आप ₹5 इज इक्वल टू लिख दो 500 पैसा, 500 पैसे। उसके बाद रेशियो निकालो 50/500, 0 से 0, 5 1 जा 5 10 जा, 1:10 है ना भाई। कन्वर्ट द फॉलोइंग रेशियोज टू परसेंट। अब अगला क्वेश्चन है, इसको रेशियो को परसेंट में बदलना है। ये 3:4 यानी 3/4 ऐसे समझो। अब इसको परसेंट में बदलना है तो कुछ नहीं है, आपको 100 से मल्टीप्लाई करना है और परसेंट का साइन लगाना है। एक्चुअल में मैं आपको सच्चाई बताऊं तो ये एक्चुअल में ये है 3/4 और 100 से ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दो, 100 से नीचे भी मल्टीप्लाई कर दो। तो देखो बेटा, किसी भी फ्रैक्शन में हम सेम नंबर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, सिंपल सा लॉजिक है। लेकिन हम परसेंट में चेंज करेंगे तो 100 से ही करते हैं, और ये जो नीचे वाला 100 होता है ना, ये बाद में परसेंट बन जाता है, इसलिए हम ज्यादातर ऐसे बोलते हैं 3/4 इंटू 100 और परसेंट का साइन लगा दो। एक्चुअल में ये 1/100 को परसेंट बोल देते हैं। तो हम जब भी परसेंट निकालने की बात करते हैं कहते हैं भैया 100 से मल्टीप्लाई करके परसेंट का साइन लगा दो। एक्चुअल में ये परसेंट का साइन का मतलब 1/100 होता है। तो ये 1/100 को परसेंट बदल देते हैं। 4 से 100 को काटो 25 बार में और 25 या 75, ये परसेंट में कन्वर्ट हो गया। नीचे वाला 100% बदल जाता है। तो पहले कहीं डायरेक्ट ही परसेंट लिख दो या फिर ऐसे करने के बाद एक स्टेप एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। अब जैसे 2/3 है तो आप इंटू 100 और परसेंट का साइन लगा दो। तो ये 200, क्योंकि 3 से कट नहीं रहा ना, 200/3, 66 इंटू 2/3%, ये है। 200 को आप 3 से डिवाइड करना है बस, आपको मिक्स नंबर में आ गया। तो परसेंट को फाइंड करने के लिए आपको इंटू 100 और परसेंट का साइन। अब देखो 72% ऑफ 25 स्टूडेंट्स आर इंटरेस्टेड इन मैथमेटिक्स, हाउ मेनी आर नॉट इंटरेस्टेड इन मैथमेटिक्स। देखो बेटा, अब मैं एक ही चीज सिखाऊंगा बार बार। किसी वैल्यू का कोई परसेंट निकालना हो तो कैसे निकालते हैं। यहां पे वैल्यू है 25 बच्चे हैं, 25 बच्चों में 72% बच्चे जो है मैथ पसंद करते हैं, और हमें बताना है कि कितने बच्चे नहीं पसंद करते हैं। तो ठीक है, हम पता कर लेते हैं। इंटरेस्टेड इन मैथमेटिक्स, इंटरेस्टेड इन मैथ्स, हम ये पता कर लेते हैं मैथ्स में इंटरेस्टेड कितने हैं। 72% ऑफ 25, पहले ऐसे लिखो साफ साफ, 72% ऑफ 25, या जो वैल्यू दी हो जो परसेंट की। अब सिंपल ध्यान देना, परसेंट को हटाएंगे तो नीचे 100 आ जाएगा, हटाना पड़ेगा आपको, वैल्यू निकालनी है तो। चाहे इंटू 1/100 लिख दो या नीचे 100 लिख दो, बात एक ही है, क्योंकि 1 से इंटू करने में कोई फर्क नहीं पड़ा 72 का। तो कई बार हम 72% को आप ऐसे लिख सकते हैं 72/100, ये ऐसे, बात एक ही है। तो मैं वही लिख देता हूं 72% मतलब 72/100, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, और ये 25 ऐसे। अब ऊपर नीचे कटिंग जो हो सकती है करो। 25 1 जा 25 4 जा, 4 1 जा 4 से 18 बार में। तो 18 बच्चे ऐसे हैं जिन्हें मैथमेटिक्स पसंद है इन 25 बच्चों में से। तो नॉट इंटरेस्टेड माइनस कर निकाल लो, नॉट इंटरेस्टेड। हाँ, पूरे में से 25 माइनस 18 7 बच्चे ऐसे हैं जो इंटरेस्टेड नहीं है मैथ्स में, ये है इस तरह से।
मतलब आपको जो सबसे इंपॉर्टेंट बात सीखनी है वो ये सीखनी है कि कोई परसेंट किसी वैल्यू का निकालना हो तो कैसे निकालते हैं। जो मैंने शुरू में कौन से बताया, मान लो 500 का 5% निकालना है, 500 का 10% निकालना है, तो 10% ऑफ 500, तो 10% का वाला अपॉन 100, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, और ये 500, जितना ऊपर नीचे कटिंग हो सके कर दो, बाकी मल्टीप्लाई करके 50। तो ये वाला कॉन्सेप्ट बहुत काम आने वाला है आपके। इससे हम प्रॉफिट भी निकाल सकते हैं, इससे हम लॉस भी निकाल सकते हैं। देखना, मैं इसलिए मैंने कोई फॉर्मूला नहीं रटवाया आपको पूरे उसमें स्टार्टिंग में कॉन्सेप्ट में कि भाई प्रॉफिट का ये फॉर्मूला है, लॉस का ये फॉर्मूला है, ये सब नहीं सिखाया मैंने आपको, क्योंकि मुझे आपको बेसिक कॉन्सेप्ट पे वर्क करवाना है और सारा कॉन्सेप्ट लगभग एक जैसा करवाना है। हाउ मेनी आर इंटरेस्टेड मैथ, आंसर परसेंट में दिया हुआ है। वो परसेंट तो बहुत इजी था यार, वो 72 में 100 में 72 माइनस करेंगे तो 28% आ जाएगा। हमने नंबर बता दिया। अगर मान लो परसेंट में था नॉट इंटरेस्टेड, 100 माइनस 72, 28%। 28% बच्चे इंटरेस्टेड नहीं है और वो वैल्यू 7 है, क्योंकि दो ही चीज बात हो रही है, इंटरेस्टेड नॉट इंटरेस्टेड। तो इंटरेस्टेड अगर 72 है तो नॉट इंटरेस्टेड 100 में माइनस करके आ जाएगा। टोटल 100 ही होता है, परसेंट का मतलब ही होता है पर 100, पर 100 पर। अगला देखो, अ फुटबॉल टीम वन 10 मैचेस आउट ऑफ टोटल नंबर ऑफ मैचेस दे प्लेड। एक कोई फुटबॉल की टीम है, उन्होंने 10 मैच जीते हैं, जितने मैच उन्होंने खेले उसमें से 10 मैच वो जीते हैं। इफ देयर विन परसेंट वाज 40, उनका विन परसेंट यानी 40% मैच उन्होंने जीते हैं। देन हाउ मेनी मैचेस डिड दे प्ले इन ऑल, तो उन्होंने टोटल मैच कितने खेले हैं। तो वैसे तो आपने लीनियर इक्वेशन कर रखा है, आपके सेकंड चैप्टर में भी था लीनियर इक्वेशन, सिंपल लीनियर इक्वेशन, और यहां भी हम वो बना सकते हैं लीनियर इक्वेशन। तो हमें मालूम है कि जो होल मैचेज है उसका 40% ये जीते हैं, और वो जीतने का नंबर 10 है, यानी 10 मैच जीते हैं। परसेंट वाइज 40% जीते हैं और मैच के हिसाब से 10 मैच जीते हैं। ये दोनों बातें आपको क्लियर होनी चाहिए। तो देखो यहां पर 1 मैचेस कितने हैं, 1 मैचेस 10, 1% 40। मान लेते हैं टोटल मैच जो उन्होंने खेला एक्स मैच खेला, कोई भी नंबर हो सकता है। लेट दे प्लेड एक्स मैचेस, उन्होंने टोटल मैच जो है एक्स मैचेस खेले हैं। तो भाई 40% ऑफ एक्स 10 होना चाहिए। यही तो क्वेश्चन का है कि वो जीते 10 मैच हैं लेकिन वो 40% मैच जीते हैं। तो टोटल मैच का 40% ऑफ एक्स 10 बन गई एक इक्वेशन सिंपल सी, क्योंकि आपको पता है 40% का मतलब 40/100, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई और एक्स और ये 10, 0 से 0 कट गया, 2 2 जा और 2 5 जा। अब ये 5 मल्टीप्लाई में जाएगा, 2 डिवाइड में आएगा अगर x की वैल्यू निकालनी है तो, क्योंकि ये बन रहा है 2/5x बराबर 10, तो x इक्वल टू 10 इंटू 5 अपॉन में 2, यानी 2/5 5/2 हो जाएगा, और 2 से काट दो 5 बार में, x इक्वल टू 25। इसका मतलब टोटल मैच 25 खेले उन्होंने, 25 मैचेस खेले और उसमें से 40% जीत गए वो। चेक करवा देता हूं, देखो 40% ऑफ 25, 40% का वाला अपॉन 100, ऑफ का मल्टीप्लाई, और 25 से गया ये 4 बार में, 4 से गया 10 बार में, तो 10 ही मैच तो निकल के आ रहा है। 25 का 40% 10 आ रहा है, ठीक है। देखो, इफ चमेली हैड ₹600 लेफ्ट आफ्टर स्पेंडिंग 75% ऑफ हर मनी, मतलब चमेली ने अपने 75% खर्च करने के बाद 600 रुपए बचे हैं। हाउ मच डिड सी हैव इन द बिगनिंग, तो उसके पास स्टार्टिंग में कितने रुपए थे। देखो बेटा 600 रुपए बचे हैं, परसेंट वाइज 25% बचे हैं, क्योंकि 75% तो खर्च कर दिए, टोटल 100 होता है, तो स्पेंट यानी खर्च किए, स्पेंट किए 75%, तो एक तरह सेव्ड यानी जो बचे हैं
वो 100 माइनस 75 यानी 25% बचे हैं। अब अगर उसका होल अमाउंट हम x मान लें कि जो उसका पहले उसके पास जो पैसा था टोटल बिगिनिंग में वो x रुपए था, लेट सी हैड टोटल अमाउंट x रुपीज x, तो इसका सीधा सा मतलब ये भी तो निकल रहा है कि 25% ऑफ x 600 है कि नहीं, क्योंकि उस पूरे वैल्यू का अब बचा हुआ परसेंट 25 है और वैल्यू 600 बच रही है, तो यानी x का 25% 600 है, उसी को हम लिखते हैं 25% ऑफ x 600, पिछले वाले क्वेश्चन की तरह। इसलिए मैं सारे क्वेश्चन एक जैसे करवाता हूं ताकि एक ना सीख, अगर एक में डाउट हो दूसरे से क्लियर हो जाए। सब में एक जैसा मेथड लगाएंगे, आसान मेथड लगाएंगे। बहुत सारे क्लासेस में आपको बताया जाएगा सीपी का ये फॉर्मूला याद कर लो, एसपी का ये फॉर्मूला याद कर लो, लॉस का ये याद कर लो। आपको ऐसा मैं नहीं बताऊंगा कुछ भी ऐसा याद करने के लिए, मैं केवल आपको परसेंट निकालना सिखाऊंगा, उसी से सब कुछ होता रहेगा, उसी से प्रॉफिट आ जाएगा, उसी से लॉस आ जाएगा, उसी से होल वैल्यू कुछ भी आ जाएगा। आप देखो परसेंट हटाओगे तो यहाँ 100 लगेगा, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई और x और 600, 25 1 जा 25 4 जा, ये x के साथ 4 डिवाइड में उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि आप लीनियर इक्वेशन कर चुके हो ना सिंपल इक्वेशन सेकंड चैप्टर में, इसलिए अब आपके लिए मुश्किल नहीं है, यहाँ पे वो भी कॉन्सेप्ट इस्तेमाल हो रहा है। तो x इज इक्वल टू 2400, यानी स्टार्टिंग में उसके पास 2400 रुपीज थे। चेक करवाता हूं, आप भी चेक कर लिया करो, अपना आंसर चेक करना हो तो देखो 2400 का अगर मैं 25% निकालूं तो 600 आना चाहिए, तो 25% ऑफ 2400, फिर से वही परसेंट हटाएंगे नीचे 100, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई और 2400, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 25 चौका 100 का जीरो 10 कह रहे 25 दूनी 50 10 60, 600 रुपए आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट, इफ 60% पीपल इन ए सिटी लाइक क्रिकेट, किसी शहर में 60% लोग क्रिकेट पसंद करते हैं, 30% लोग फुटबॉल और बाकी लोग अदर गेम पसंद करते हैं, तो व्हाट परसेंट ऑफ पीपल लाइक अदर गेम, तो 100 में से माइनस करेंगे इन दोनों का प्लस, अदर गेम लाइक अदर गेम, लाइक अदर गेम होगा 100 माइनस 60 प्लस 30, दोनों को प्लस करके माइनस कर देंगे, 100 माइनस 90 यानी 10%, बाकी लोग बाकी जो है 10% लोग जो है अदर गेम पसंद करते हैं फुटबॉल और क्रिकेट के अलावा। इफ द टोटल नंबर ऑफ पीपल इज 50 लाख, मान लो टोटल लोग हैं 50 लाख, तो हमें बताना है कि हर गेम को पसंद करने वाले कितने कितने लोग हैं, वही एक ही तरीका मैंने बताया, बस वही निकालना है, इसीलिए मैं एक ही तरीका बताता हूं बच्चों को, पूरे चैप्टर में एक्सरसाइज में जैसा जहां भी परसेंट निकालना होगा बस वही तरीका। देखो लाइक क्रिकेट, लाइक क्रिकेट क्या है, क्रिकेट पसंद करने वाले कितने परसेंट है क्रिकेट वाले, 30 नहीं 60%, तो 60% ऑफ 50 लाख, बस ये। अब इसको कैसे सॉल्व करना ये आपको आता है, सीख लिया आपने, 60 अपॉन में 100, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई और 50 और लाख लिख दो या जीरो लगा दो, 5 एक ही बात है, एक जीरो से ये जीरो काट दो, इस जीरो से इस जीरो काट दो, 6 5 30, 30 लाख, 30 लाख लोग क्रिकेट पसंद करते हैं। अब लाइक फुटबॉल, फुटबॉल पसंद करने वाले 30% है, 30% ऑफ 50 लाख, सेम मेथड, तो 30 और परसेंट हटाओगे तो नीचे 100 लगाना, ऑफ हटाओगे तो मल्टीप्लाई लगाना और ये 50 और लाख लिख देना, एक जीरो से किनारे बीच में जीरो नहीं काटते, किनारे वाले जीरो कटते हैं जब भी करते हैं जीरो से जीरो, 3 5 15, तो यानी 15 लाख लोग ऐसे हैं जो फुटबॉल पसंद करते हैं। लाइक अदर गेम, लाइक अदर गेम कितना 10% था ना, 10% ऑफ 50 लाख, 10 अपॉन 100 इंटू 50 लाख, एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो, 5 लाख,
5 लाख लोग ऐसे हैं जो अदर गेम पसंद करते हैं। तो बिल्कुल आसान तरीके से हो रहा है, बस एक ही चीज सीख रहे हो, किसी वैल्यू का इतना परसेंट, उतना परसेंट, फलाना परसेंट, ढिकाना परसेंट कैसे निकालते हैं, है ना? ये तो सीखा अभी तक बच्चों। अब हमारे पास एक्सरसाइज 7.2 है और इसका ये फर्स्ट क्वेश्चन है। ड्यूरिंग अ सेल अ शॉप ऑफर्ड अ डिस्काउंट ऑफ 10% ऑन द मार्क्ड प्राइसेस ऑफ ऑल द आइटम्स। What would a customer have to pay for a pair of jeans marked at rupees 1450 and 2 shirt marked at rupees 850 each? मतलब एक दुकान में डिस्काउंट चल रहा है 10% का। अब एक कस्टमर जो है वो दो पेयर ऑफ जीन्स लेता है, पेयर ऑफ जीन्स जो है 1425 का है एट रुपीज 1425। हाँ जी, हाँ 1450 का है एक पेयर। और 2 शर्ट जो दे रखा है वो 850 रुपीज का है। एक शर्ट ₹1, मतलब एक शर्ट 850 रुपीज का है। तो इसे टोटल डिस्काउंट कितना मिलेगा? डिस्काउंट 10% का है। पहले चेक कर लें टोटल मार्क्ड प्राइस कितना बन रहा है, फिर उस पर डिस्काउंट निकाल लेंगे। तो टोटल प्राइस या मार्क्ड प्राइस, पहले देखो ये अ पेयर ऑफ जीन्स है 1450 की, प्लस 2 शर्ट है पर एक शर्ट है 850 की, तो ये 1450 और ये 1700, तो 3150 इतना का एमआरपी मार्क्ड प्राइस बन रहा है। ठीक है, अब डिस्काउंट निकालो। डिस्काउंट होगा 10% ऑफ 3150, इसी का 10% लेना डिस्काउंट। 10 अपॉन में 100, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, और 3150, जीरो से जीरो कैंसिल आउट हो गया, तो ये आपका, और इस जीरो से 315 रुपीज का डिस्काउंट हुआ बन रहा है। तो अब उसे जो पे करना पड़ेगा अमाउंट, व्हाट वुड कस्टमर हैव टू पे, यानी पेएबल अमाउंट जो उसे पे करना पड़ेगा। 3150 में से माइनस कर देंगे 315 को, 10 में से 5 गया 5, और 4 में से 1 गया 3, और ये 0 हो गया, और 11 में से 3 गया और 2, 2835। अब नेक्स्ट क्वेश्चन सेकेंड है बच्चों। द प्राइस ऑफ ए टीवी इज 13,000, द सेल टैक्स चार्ज ऑन इट एट द रेट ऑफ 12%, है ना? एक टीवी का प्राइस दे रखा है, उस पर सेल टैक्स दे रखा है, तो कितना अमाउंट उसे पे करना है? तो टैक्स निकाल लेते हैं पहले, इस वैल्यू का 12% निकालना है टैक्स। देखो टैक्स जो आएगा 12% ऑफ 13,000, यानी 13,000 का उसका प्राइस है, तो उस पर टैक्स लगना है 12% का। परसेंट का हटाएंगे तो यहाँ 100 लगता है अपॉन में, ऑफ को हटाएंगे तो मल्टीप्लाई, और ये 13,000, 1 2, तो ये 1 0, 13 26 का 6, 2 कह रहे 13 कम 2 15, तो 1560 रुपए का टैक्स है। तो विनोद जो पेएबल अमाउंट होगा, जो विनोद को पे करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा आपको 13,000, तो वो देना है, प्लस टैक्स, प्लस करके 0 6 5 1 14,560, ये 14,560 रुपीज का पे करना होगा उन्हें टोटल अमाउंट। ठीक है, अरुण bought a pair of skates at sale where the discount given was 20%. डिस्काउंट 20% मिल रहा है बच्चों, इफ द अमाउंट ही पेज इज रुपीज 1600। तो यहाँ पे पे जो किया वो दे रखा है, मार्क प्राइस निकालना है, डिस्काउंट तो मार्क प्राइस में मिलेगा। अब बच्चे क्या है ना, जल्दीबाजी में क्वेश्चन पढ़ के सोचेंगे यार इसका डिस्काउंट निकाल दो, ये डिस्काउंटेड वैल्यू है, डिस्काउंट के बाद जो पे किया उसने 1600 किया है, तो डिस्काउंट से पहले क्या वैल्यू थी उसी को मार्क प्राइस कहते हैं। तो यहाँ मार्क्ड प्राइस कैलकुलेट करना है, लेकिन देखो जब भी डिस्काउंट निकलेगा मार्क प्राइस पे निकलेगा। तो हम मार्क प्राइस नहीं पता है तो क्या, लीनियर इक्वेशन तो पढ़ी रखा है हमने सेकंड चैप्टर, एक्स मान लेंगे मार्क प्राइस को,
ठीक है, लेट मार्क्ड प्राइस एक्स, रुपीज एक्स। अब देखो डिस्काउंट को माइनस किया जाता है मार्क्ड प्राइस में से, तो x में से माइनस करेंगे 20% ऑफ x, तो वैल्यू आनी चाहिए 1600। ये चीज, ये अगर आपने बना लिया तो समझ लो कॉल सॉल्व हो गया। ये तो इसका मार्क्ड प्राइस हो गया, और उसी मार्क प्राइस का 20% माइनस करोगे तो 1600 उसका पे करना होगा, जो उसने पे किया भी है। तो हमें x निकालना है। एक तरह से एक इक्वेशन बन जाएगी, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, चैप्टर 2। x 20% का मतलब हो गया 20/100 ऑफ, मतलब मल्टीप्लाई और x और 1600, यहां पर 20 से 5 बार में, तो x माइनस x/5 इज इक्वल टू 1600। अब सॉल्व कर लो। 5 1 जा 5, जब नीचे कुछ नहीं होता तो इसको मल्टीप्लाई करके, ये माइनस है तो माइनस कर दो, प्लस है तो प्लस कर दो, तो 5 1 जा 5 माइनस 1 4, एक तरह से 4x। तो ये जो 4/5 है इधर जाके 5/4 हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू 1600 और 5/4, 4 से गए 400 बार में, तो ये 2000। तो उसका मार्क्ड प्राइस जो था वो 2000 था। चेक करवा देता हूं मैं आपको। देखो 2000 का उसका प्राइस था, अब इस पे 20% डिस्काउंट भी देना है, तो 20% ऑफ 2000 ऐसे रहने दो, और 20/100 और ऑफ, और ये 2000, 1 0 2 0 400, 2000 माइनस 400, तो 1600 आ गया वही 1600 डिस्काउंट करने के बाद। तो हम इसलिए ऐसा समझा देते ताकि आपको x वाली चीज समझ में आ जाए कि x का मतलब ही यही था। आपने मार्क प्राइस को ही तो x मान लिया है, तो उसी में से उसको डिस्काउंट निकाल के माइनस कर दिया, एक्चुअल वैल्यू पेएबल वैल्यू आ जाती है। ठीक है, तो कोई फॉर्मूला नहीं रटना, आपको सिर्फ लॉजिक समझना है कि जो वैल्यू प्रिंटेड है उसी पे हमें डिस्काउंट मिलना है। तो मार्क प्राइस को x मान लिया, फिर माइनस किया x का 20%, और इक्वल में उसने पे किया है 1600, इसलिए इक्वल में 1600 रख दिया, उसके बाद सिंपली सॉल्व कर लिया इक्वेशन बना के। ठीक है, नेक्स्ट है, आई परचेज द हेयर ड्रायर फॉर ₹5400 इंक्लूडिंग 8% वैट। देखो इसमें भी पहले से प्लस है, टैक्स इंक्लूडिंग बोल रहा है ना, इसमें टैक्स लग चुका है। टैक्स के समेत जो प्राइस दिया उसने 5400 दिया, और टैक्स 8% का है। तो पिछला वाला लॉजिक करेंगे, लेकिन उसमें डिस्काउंट को तो माइनस करते हैं, लेकिन टैक्स को तो प्लस करते हैं। फाइंड प्राइस बिफोर द वैट वाज इट, यानी वैट से पहले का प्राइस क्या होगा। तो यहाँ तो सॉरी, वैट एक तरह का टैक्स है बेटा, वैल्यू एडेड टैक्स। आजकल वो सब कुछ बदल के जीएसटी हो गया है, कि पुराना प्रिंट है जिसमें वैट लिखा हुआ है, वैल्यू एडेड टैक्स। आज बस जीएसटी होता है, हर चीज में जीएसटी होता है। पहले वो अलग अलग तरह के टैक्स के नाम होते थे, उसमें एक नाम ये भी था, सेल टैक्स, वैट, ये सब था, अब सिर्फ जीएसटी है। तो यहाँ पर जो आफ्टर सब कुछ प्लस करके टैक्स वगैरह प्लस करके आ रहा है, तो हम प्राइस बिफोर टैक्स एक्स मान लें। लेट प्राइस बिफोर टैक्स है ₹x। ठीक है, अब इसके बाद देखो क्या होगा, x में प्लस करना पड़ेगा टैक्स कितना परसेंट, 8% ऑफ x, और टोटल वैल्यू बनेगी 5400, है ना, सिंपल बात। भाई डिस्काउंट था तो माइनस कर रहे थे, लेकिन ये टैक्स है तो प्लस करना पड़ेगा। ठीक है, अब ये सिंपल वजह से पहले वाले क्वेश्चन में किया था वैसे ही, x 8/100 और x इज इक्वल टू 5400, 4 2 जा और 4 से 25 बार में, तो x प्लस 2/25 x इज इक्वल टू 5400। देखो अब नीचे इसके कुछ भी नहीं है ना, तो फिर वही जो पिछले वाले मल्टीप्लाई किया था, चाहे एलसीएम ले करो या कुछ करो वैसे होता है। 25 1 जा 25 और प्लस 2x यानी 27/25 और x इज इक्वल टू 5400। ये इधर आके रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू 5400 इंटू 25 अपॉन में 27।
7, ये जाएगा ऐसे 2 बार में, तो ये x की वैल्यू आई 25 2 जा 50 और 00 5000। तो 5000 वैल्यू आ गई जो बिफोर टैक्स था, यानी 400 रुपए का इसमें टैक्स भी प्लस है। ये चेक करना चाहते हो फिर चेक कर सकते हो, जैसे पिछला चेक कराया था। 5000 प्लस 8% ऑफ 5000, 5000 ये रहने दो, 8 अपॉन में 100 इंटू 5000, 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, 8 5 से 40, 8 5 से 40 और एक जीरो यानी 400 आए, तो आ गया टैक्स प्लस करके 5400। ठीक है। An article was purchased for ₹1239 including GST of 18%। इसमें देखो GST एडेड है पहले से ही, पिछले वाले क्वेश्चन की तरह ही हो गया एक तरह से। Find the price of the article before GST was added। सेम टू सेम इसी क्वेश्चन को एक तरह से रिपीट कर रहे हैं, वैल्यू चेंज हुई है बस। तो लेट प्राइस बिफोर टैक्स, प्राइस बिफोर GST है x, रुपीज x। अब x प्लस 18% ऑफ x इज इक्वल टू 1239। इसलिए मैं बच्चों को कोई फॉर्मूला और नहीं रटवाता इस चैप्टर में। डिस्काउंट करना है तो ये माइनस हो जाएगा, और टैक्स करना है तो प्लस हो जाएगा। प्रॉफिट करना है तो प्लस हो जाएगा, और लॉस करना है तो माइनस हो जाएगा। रहता यही लॉजिक है। तो x 18 अपॉन में 100 इंटू x इज इक्वल टू 1239। अब ये 2 से जाएगा 50 बार में और 2 से जाएगा 9 बार में, तो ये आया x प्लस 9 अपॉन में 50 x इज इक्वल टू 1239। तो 51 जा 50 और प्लस 9 59, 59 x अपॉन में 50 इज इक्वल टू 1239। फिर वही x की वैल्यू निकालने के लिए रेसिप्रोकल 1239, 50 ऊपर और 59 नीचे। ये इससे डिवाइड होना चाहिए, अगर ये क्वेश्चन आया है तो इससे डिवाइड भी होगा। कितनी बार में होगा ये हमें देखना पड़ेगा आइडिया लगाकर। आई थिंक और 59 2 जा 118, फिर 5 बचा और 59 होगा, 59 1 जा 21 बार में जा रहा है, और 21 5 जा 105 और एक जीरो। ये है प्राइस बिफोर टैक्स है 1050 रुपीज। मतलब डायरेक्ट 59 से 21 बार में डिवाइड हो रहा था ये। अब हमारे पास एक्सरसाइज 7.3 आ गई बच्चों। द पॉपुलेशन ऑफ प्लेस इंक्रीज टू 54,000 इन 2003 एट ए रेट ऑफ 5% पर एनम। देखो किसी प्लेस की जो पॉपुलेशन है 2003 में बढ़कर हो गई 54,000, तो 2001 में कितनी थी और 2005 में कितनी होगी। यानी एक तो हम ये पास्ट की पूछ रहे हैं और एक फ्यूचर की पूछ रहे हैं। ठीक है, तो इसमें ना कंपाउंड इंटरेस्ट वाला जो कॉन्सेप्ट था ना वो लगता है, जो आपको बताया था उसमें अमाउंट निकालने वाला। अमाउंट मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल 1 प्लस आर बाई 100 पावर n, ये था फॉर्मूला डिराइव करके आया था। तो एक तरह से जब हम 2001 की निकालना चाहते हैं, एक तरह से हम प्रिंसिपल निकालना चाहते हैं, क्योंकि पहले बाद में बढ़ के आया 2003 में, तो हमें ये निकालना है और हमें ये दिया हुआ है पहले पार्ट के लिए, और रेट 10% का 5% का है, टाइम 2 साल रहेगा। और जब इसके लिए निकालेंगे 2005 के लिए, तो हम फिर समझ लो हमारे पास प्रिंसिपल ये बन गया और अमाउंट इसके लिए निकालना होगा, यानी ये वाला ए वैल्यू फाइंड करना होगा। तो पहले मैं लिखता हूं यहां पर, देखो a इज इक्वल टू P1 प्लस R अपॉन 100 की पावर n। तो फर्स्ट पार्ट के लिए अमाउंट हमारे पास है, क्योंकि वो नेक्स्ट ईयर की बात कर रहे हैं ना 2003 की, और 2001 का निकालना है। तो एक तरह से ये 2003 में जो पॉपुलेशन है 54,000, ये अमाउंट हो गया। प्रिंसिपल फाइंड करना है, रेट 5% का है और टाइम 2 साल का है। ठीक है, ये अमाउंट वाला सीधे सीधे फॉर्मूला है। यानी 2001 में 5% बढ़ा, फिर जो आया
उसका 2002 में फिर 5% बढ़ा, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट की तरह बढ़ा, जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट में बताया हुआ है प्रॉपर तरीके से। तो अब आपको इसे सॉल्व करना है 5 1 जा और 5 से 20 बार में। 20 1 जा 20 प्लस 1 21, यानी P 21/20 दो बार, क्योंकि पावर 2 है ना बेटा, और 5 4 0 ऐसे। अब P यही रहने दो, उन सबको उधर ले जाओ। 54,000 इंटू 20 अपॉन में 21 और उधर बचेगा P। ये दोनों मल्टीप्लाई में गए, ये दोनों डिवाइड में आ गए। तो ये कैलकुलेशन थोड़ा सा यहाँ पर टफ कॉम्प्लेक्स बनाएगी आपके इस क्वेश्चन को। एनीवे कुछ नहीं कटना है, यहाँ पर थोड़ा सा कट रहा है। 3 से काट दो 7 बार में, और 3 से जाएगा ये 3 से 18 बार में, और ये फिर 3 से ये 7 बार में, और 3 से 6 बार 6000। तो ये आ रहा है 6 दूनी 12 दूनी 24, 6 दूनी 12 दूनी 24, ओ सॉरी 6 टू 12 टू 24, और 1 2 3 4 5 0, 1 2 3 4 5 अपॉन में 49 इज इक्वल टू P। इसका डिवाइड करके आ रहा है 48,980। ये राउंड फिगर है, एग्जैक्ट आंसर नहीं है, डेसिमल में आ रहा था। 48,979 करके था, तो उसे राउंड ऑफ कर दिया, क्योंकि पॉपुलेशन डेसिमल में नहीं हो सकती है। 48,980 ये पॉपुलेशन है 2001 में। जरा इसका कॉन्सेप्ट समझने का काम कर लो। इसमें बेटा ये बोला जा रहा है कि 2003 में पॉपुलेशन 54,000 है, और 2001 में कितनी थी ये बताना है। तो क्योंकि आपने एक भी क्वेश्चन कंपाउंड इंटरेस्ट के किए नहीं, इसे मैंने कॉन्सेप्ट बताया डायरेक्ट, इसमें था ही नहीं तो मैं करवाता कहां से। तो इसलिए थोड़ा दिक्कत होगी, पर आप ये मान के चलो कि जो 2001 है वो प्रिंसिपल ईयर है, और 2003 अमाउंट वाला ईयर है। तो इसका मतलब हमारे पास में अमाउंट तो है, प्रिंसिपल नहीं है। ये फॉर्मूला समझ लो बस। तो यहाँ वैल्यू पुट करिए अमाउंट की जगह पर, प्रिंसिपल निकालना है, और रेट जो 5% से पॉपुलेशन बढ़ा है तो 5 रखेंगे, और ये कैलकुलेशन है। अभी दूसरा वाला पार्ट करेंगे तो शायद और अच्छे से क्रिस्टल क्लियर हो जाए, क्योंकि इसमें 2 पार्ट है ना। अब दूसरा पार्ट करने के लिए हमें नेक्स्ट उस पर जाना पड़ेगा। उसमें 2003 का पॉपुलेशन 54,000 है, और 2005 का फाइंड करना है। तो देखो 2003 से 2005 का फाइंड करना है, तो ये प्रिंसिपल बन जाएगा ईयर, और ये अमाउंट वाला ईयर बन जाएगा। तो प्रिंसिपल एक तरह से दिया हुआ है। अब अमाउंट का फॉर्मूला जो होता है A इज इक्वल टू P1 अपॉन R 1 प्लस R अपॉन 100 की पावर n। 2 साल ही बन रहे हैं, इसमें भी अमाउंट फाइंड करना है। अमाउंट मतलब वो जो 2 साल बाद पॉपुलेशन आएगी वो पता करना है। तो प्रिंसिपल है 54,000, यानी 2003 में पॉपुलेशन 54,000 है, और R इसका 5% है, और टाइम भी 2 साल का है, ये 2 बार में जाएगा। 21 जा 20 प्लस 1 21, यानी 5400 000 इंटू 21 अपॉन में 20, और 21 अपॉन 20 2 बार, क्योंकि पावर 2 है। 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट कर दो, और 2 से 270, और फिर 2 से 135। तो कैलकुलेशन करके आ रहा है 135 इंटू ये 21 और 21 441, तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें मालूम चल जाएगा कि 2005 में पॉपुलेशन कितनी होगी इस रेट से, 135। ये पॉपुलेशन होगी 2005 में। तो यहां पर बस हमें कॉन्सेप्ट, अगर आपको ये सवाल समझ में नहीं आ रहा तो इसका मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट वाला कॉन्सेप्ट अभी आपको क्लियर नहीं। एक बार मैं एक्सप्लेन करने का फिर से प्रयास करता हूं पूरा इस क्वेश्चन के आंसर को एक स्लाइड में अलग से। देखो बेटा 2001 की बात हो रही है, फिर 2003 की बात हो रही है, और फिर 2005 की बात हो रही है। 2003 की पॉपुलेशन दे रखी है, 2005 की और 2001 की और 5 की मालूम करनी है। अगर हम पहले 2001 में जो भी पॉपुलेशन होगा, पहले उसके पहले साल में 5% इंक्रीज किया होगा, 2002 में आया होगा प्लस करके आया होगा, फिर वो 2002 में जो पॉपुलेशन आएगा उसका फिर 5% इंक्रीज किया और उस वैल्यू को उसमें प्लस कर दिया, तो ये आया। तो कहीं ना कहीं कंपाउंड इंटरेस्ट वाला कॉन्सेप्ट चल रही है कि उसमें जो फर्स्ट ईयर का जो अमाउंट आता है वो सेकंड ईयर के लिए प्रिंसिपल बन जाता है, फिर उसका 5% निकाल लेंगे। इस क्वेश्चन को हम दूसरे तरीके से भी करेंगे।
मुझे लग रहा है कर ही देना चाहिए। चलिए मैं करता हूं इसे दूसरे तरीके से। ये तो ये तरीका हो गया, दूसरा तरीका मैं यही कर रहा हूं। देखो यहां जो पॉपुलेशन ऑफ प्लेस इंक्रीज 54,000 इन 2003, यानी 2003 में पॉपुलेशन हो गया 54,000 और रेट है 5% का। और फाइंड द पॉपुलेशन इन 2001, और 2001 की पॉपुलेशन में फाइंड करनी है। 2003 की दे रखी है तो 2001 से भी तो इंक्रीज करी होगी पॉपुलेशन। तो मैं इसे ऐसे करता हूं, लेट 2001 में पॉपुलेशन इन 2001, पॉपुलेशन इन 2001 P है ना, P मान लिया। अब मैं इसका पहले 5% इंक्रीज करूंगा, फिर 5% इंक्रीज करूंगा, 2 बार करूंगा, पहले फर्स्ट ईयर के लिए फिर सेकेंड ईयर के लिए, क्योंकि 2001 से हमें जाना है 2003 तक, है ना। तो फॉर फर्स्ट ईयर देखो जो प्रिंस वो आएगा 2000 फॉर द फर्स्ट ईयर, जो अमाउंट यानी फाइनल पॉपुलेशन आएगा P प्लस 5% ऑफ P, यही तो होगा। P का 5% ऐड कर देंगे, 5/100 और इंटू P, 5 बन जा और 5 से 20 बार में, तो ये आ रहा है P प्लस P अपॉन में 20, 20 बन जा 20 और प्लस 1, 21 P ये हो जाएगा 21 P अपॉन में 20, ये तो हो जाएगा फर्स्ट ईयर में पॉपुलेशन। अब इसका फिर 5% इंक्रीज करो सेकेंड ईयर के लिए, फॉर सेकेंड ईयर फॉर सेकेंड ईयर ये जो है अमाउंट जो बनेगा पहले वाले ईयर का, ये जो प्रिंसिपल है प्लस इसमें 5% और ऐड कर दो भाई, 5%, 5% ऑफ 21P अपॉन में 20, 21P अपॉन में 20 प्लस ये 5 अपॉन में 100 इंटू 21 अपॉन में 20P। तो देखो यहां से ये 5 बन जाओ और 5 से 20 बार में, तो एक तरह से 400 हो गया। तो 21P अपॉन 20 और ये 21P अपॉन में 400, ये टोटल हो गया। लेकिन मेरे भाई ये वैल्यू तो इक्वल है इसके, क्योंकि अब 2 साल आ तो गए, ये तो 54,000 के इक्वल होना चाहिए ये जो वैल्यू है। तो यही हमने कंपाउंड इंटरेस्ट में भी डायरेक्ट करते हैं, तो अब हम इसको इसके इक्वल रख देते हैं, 21P अपॉन 20 प्लस 21P अपॉन में 400 इज इक्वल टू 54,000 ऐसे। अब आपको यहाँ पे इसका एलसीएम तो यही रहेगा 400, 20 से डिवाइड होगा 400 20 बार में, और ये 20 का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये 420P प्लस 21P इज इक्वल टू 54,000। अब ये आपका हो गया 441P अपॉन में 400 इज इक्वल टू 54,000। तो P इज इक्वल टू 54,000 इंटू 400 अपॉन में 441। यहां पर अब आपको डिवाइड करने का काम है। कटिंग इसमें ज़्यादा कुछ हो नहीं रही है, क्योंकि 21 से जा रहा है, लेकिन ऊपर कोई भी 21 से नहीं आ रहा। हाँ 3 से हो रहा है थोड़ा सा, 3 1 जा और बचा 1, 3 4 जा 12, फिर 3 7 जा 21, 3 से हो गया, और 3 से 18 बार में 18,000, फिर 3 से 3 4 जा 3 9 जा, और 3 से 6,000, तो वही आ रहा है 2,40,000 अपॉन में 49। पिछला डिवाइड भी तो यही था, बोलो हुआ है नहीं हुआ? यही फिगर था ना, 2,40,000 को 49 से डिवाइड किया था, तो वो आया था पीछे आंसर। तो ये मैंने दूसरे तरीके से कोशिश किया है कॉन्सेप्ट को क्लियर करने का। वो 5% इंक्रीज कर रहा है, ये कंपाउंड इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट यही है। फर्स्ट ईयर का जो ये अमाउंट आया था वो सेकेंड ईयर के लिए प्रिंसिपल बन गया, और फिर उसका जो अमाउंट आया वो इक्वल में दिया हुआ था 54,000।
तो ऐसे कर लो या फिर उससे कर लो। आप तो कहोगे सर नहीं उसी से करेंगे, कि आप करो इससे, जिसका जैसी इच्छा है वैसे करो, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन, in a laboratory the count of bacteria in a certain experiment was increasing at the rate of 2.5% per hour। 2.5% per hour से बैक्टीरिया बढ़ रहे हैं। the bacteria at the end of 2 hour, यहाँ पे भी या तो एक स्टेप पहले एक घंटे का निकालो 2.5% जो वैल्यू है, फिर उसका 2.5% निकालो, उसे प्लस कर दो। एक तरीका वो जो पिछले क्वेश्चन में किया, और आसान वाला तरीका वो अमाउंट वाला, जो हमें 2 घंटे बाद निकालना है, तो अमाउंट निकालना है A इज इक्वल टू P1 प्लस R अपॉन में 100 की पावर n। अब प्रिंसिपल इसका जो है एक तरह से स्टार्टिंग वाली जो वैल्यू है 5,06,000, और R इसका कितना परसेंट इंक्रीज करा है 2.5%, और आवर 2 है या टाइम 2 लगेंगे क्योंकि हर घंटे बढ़ रहा है। डेसिमल हटा के यहाँ एक 0 लगा सकते हैं, 25 बन जा, और 25 से 40 बार में, तो 560,000 और 40 बन जा 40 और 1 41 अपॉन 40 2 बार। देखो 2 0 से तो 2 0 कैंसिल आउट हो जाएंगे, 4 से 4 बन जा, फिर 1 बचा 10 हो गया, 4 2 जा 8, फिर 2 बचा 26 हो गया, 4 6 जा 24 और 4 5 जा 20, ये इससे कट गया। अब इसके बाद ये 4 से डिवाइड करना पड़ेगा सबको मल्टीप्लाई करके, 1265 और 41 और 41 का मल्टीप्लाई होता है 1681 अपॉन में 4। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करके डिवाइड करना है, 21 26 465 इनका प्रोडक्ट और 4 से डिवाइड। अब 4 से डिवाइड करते हैं, 531,616, ये अप्रॉक्स वैल्यू है, डेसिमल के बाद भी कुछ था। तो ये बैक्टीरिया का काउंट आया 2 घंटे बाद। तो कंपाउंड इंटरेस्ट वाला कॉन्सेप्ट यहां लेके चल रहे हैं, अमाउंट निकालना है और प्रिंसिपल दिया हुआ है। आप चाहे तो लंबा वाला स्टेप भी कर सकते हैं, पहले फर्स्ट आवर का 5% निकाल लो और प्लस कर दो, जो 2.5%, और जो वैल्यू आए फिर उसका 2.5% निकाल के फिर प्लस कर दो, आंसर यही आना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ स्कूटर वाज बॉट एट 42,000, its value depreciate at the rate of 8% per annum, find its value after 1 year। 1 साल बाद निकालना है, यानी वैल्यू कम होगी, डेप्रिसिएट मतलब कम होना। तो मान लो इसका 42,000 इनिशियल ईयर है और 8% कम कर दो, एक्चुअल ये जो वैल्यू आफ्टर 1 ईयर, वैल्यू आफ्टर फर्स्ट ईयर या 1 ईयर। देखो यहां पर 42,000 तो उसका वैल्यू था ही था, लेकिन माइनस करना है इसी वैल्यू का 8%, 8% यानी 8% ऑफ 42,000। वैसे अमाउंट वाले फॉर्मूले से इसे भी कर सकते हैं, उसमें माइनस का फॉर्म सिंबल लगाना पड़ता है, लेकिन अगर हम ये वाला करते हैं ना, A इज इक्वल टू P1 माइनस R, ये माइनस लगाना पड़ता, इससे भी आ जाता, लेकिन ज्यादातर हमने परसेंट को इसका किया है तो यही सही है। तो 42,000 माइनस 8 अपॉन में 100 इंटू 4200, ऐसे 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट कर दो। अब ये 800 8 2 16 का 6 1 कैरी ओवर, 8 4 32 33 माइनस कर दो, 10 में से ये 0 में 0 का 0, फिर 10,640 रुपीज उसकी वैल्यू हुई 1 साल बाद, यानी कम होने के बाद। तो यहाँ माइनस किया है, क्योंकि कोई भी आप गाड़ी खरीद के लाते हो तो उसका वैल्यू कम होना शुरू हो ही जाता है। तो फर्स्ट ईयर में 8% कम हुआ है। अब अगर मान लो 2 साल बाद पूछता है ना, तो पता क्या करते, इस वैल्यू को फिर निकालते 8%, यानी फर्स्ट ईयर के लिए निकाल लिया। अब सेकेंड ईयर में क्या वैल्यू रहेगी, तो ये जो वैल्यू है इसका फिर 8% निकालो, हाँ ये बन जाता है आपका एक्चुअल वैल्यू, इसी से निकालते हैं, कम कर रहे हैं, ठीक है। वो डिपेंड करता है सिचुएशन पर। हैव ए हैप्पी लर्निंग, टेक केयर। आपका एक शानदार चैप्टर फिर से पूरा होता है, आपसे मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में।